नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ अपनी खेती से। आज हम IARI न्यू दिल्ली में जो पूषा का कैंपस है उसमें आ चुके हैं और आज हम एक किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। IFS जो मॉडल है उस पर बात करेंगे। ये जो मॉडल है जो छोटे किसान है या जो मार्जिनल फार्मर है, जो मध्यम किसान है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम जानेंगे कैसे बेनिफिशियल है और उनको कैसे इससे ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, मुनाफा ले सकते हैं। तो जैसा कि आप इसके पीछे देख रहे हैं, हमारे पीछे जो फार्म है उसमें देख सकते हैं कि एक ही प्लॉट में 1 हेक्टेयर का कंप्लीट मॉडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा विस्तार से जानकारी दिया हुआ है। इसमें है कि 1 हेक्टेयर में ही फसल उत्पादन के साथ साथ दूध उत्पादन के लिए भी काम किया जा रहा है। बत्तख उसमें भी है, पालन वगैरह भी किया जा रहा है, मुर्गी पालन है, फसल उत्पादन है, ठीक है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है उसमें जो गाय भैंस से जो गोबर वगैरह निकलती है, मैन्योर वगैरह, उसके मदद से ही इसमें जो मैन्योर वगैरह का सप्लाई वगैरह क्रॉप में किया जा रहा है। तो एक कंप्लीट मॉडल है जिसमें है कि मतलब आप फील्ड से ही आउटपुट ले रहे हो और उसी आउटपुट को जो इनपुट में बदल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आगे आपको उदाहरण के तौर पे जो गाय से जो गोबर वगैरह ले रहे हैं या फिर पोल्ट्री के जो मतलब वेस्ट वगैरह है उससे आप फिश जो फार्मिंग होती है उसमें बेनिफिशियल है, उसके एज फीड के रूप में काम कर रहा है। तो इसके जो मुख्य बेनिफिट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कि इसमें आप छोटे एरिया में अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स उगा सकते हो, अलग अलग तरह से मुनाफा ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर में किसी एक आप क्रॉप उगा रहे हो, उसमें कोई बीमारी का हमला हो रहा है तो आपको नुकसान हो जाती है। उससे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स लगा रहे हो तो उससे आपको जो उसके नुकसान को भरपाई करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। जैसा कि यहाँ हम लोग पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट्स भी लगाए गए हुए हैं। उसके अलावा उसमें मतलब जो गोभी है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, उसके अलावा उस साइड हम लोग देख सकते हैं कि मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म का भी काफ़ी अच्छा प्रबंध किया गया हुआ है। उसके साथ साथ फिश फार्मिंग का भी है, मॉडल है। तो एक कंप्लीट मॉडल है जिसमें हम लोग मतलब वेजिटेबल के साथ साथ फ्रूट्स के अलावा जो पल्सेस क्रॉप्स है, वेजिटेबल्स में ऑनियंस वगैरह हो गए, और साइड से आप लोग देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ जो फ्रूट्स है, पौधे वगैरह वो लगे हुए हैं, आम के हैं, अमरूद के हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं। लो इनपुट में इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग सिस्टम है उसका मेन मकसद है कि लो इनपुट में मतलब कम लागत में ज़्यादा मुनाफा किसान कमा सके। अब जानेंगे कि आपस में तीनों कैसे बेनिफिटेड है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पोल्ट्री, अगर आप पॉन्ड के साथ साथ अगर पोल्ट्री फार्मिंग करते हो जो, तो उसमें क्या होता है, जो पोल्ट्री बेस्ट वगैरह करती है, मुर्गी वगैरह जो अगर बेस्ट रिलीज़ करती है, निकालती है, तो क्या होते हैं, तालाब में वहाँ पर नेट लगा हुआ है उसके आसपास में, उसके नीचे, तो उसमें जो अपना वेस्ट वगैरह निकालती है तो नीचे तालाब में गिरती है। वो जो मछली वगैरह है उसको एज ए चारे के रूप में, फीड के रूप में उसको लेती है, ग्रहण करती है। उससे क्या होता है कि जो हमारा जो मछली के लिए जो फीड का रिक्वायरमेंट है, मतलब अलग से हमको ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें लागत को कम हो जाता है। उसके अलावा अगर तालाब का अलग हम लोग फ़ायदे के बता ले तो इसमें डक फार्मिंग भी किया जा सकता है उसके साथ साथ। इसके अलावा जो इस एरिया में अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण बेनिफिट ये है कि आपके जो इसमें तालाब की मदद होगा कि एक ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है, जो ज़मीन में जो पानी होती है उसके एक लेवल को मेंटेन करके रखता है। इसका फ़ायदा होता है कि जो वेजिटेबल क्रॉप्स है, जो सब्जी वाले फसल हैं, उसमें मतलब ग्राउंड वाटर लेवल अगर बढ़िया रहता है तो सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है और जो फसल वगैरह है वो अच्छा ग्रो होता है। अगर हमारा जो फसल हेल्दी रहेगा, बढ़िया ग्रो होगा, उसमें पानी वगैरह बढ़िया मिलेंगे। जैसा हमने बताया कि अगर गोबर का खाद वगैरह का यूज़ करते हैं जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हमको फार्म से ही मिल जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि ओवरऑल हमारा जो अगर पौधा अच्छा रहेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा उत्पादन बढ़िया होगा तो किसान को क्या होगा, उससे लाभ ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो एक कंप्लीट मॉडल है जिसको आप भी अपना सकते हो, जान सकते हो। इस मॉडल के बारे में और अधिक अगर कोई पर्टिकुलर जानकारी लेना चाहते हो तो आप अपनी खेती ऐप डाउनलोड करके उसमें प्रश्न पूछे सेक्शन में जाके अपने विशेषज्ञ से आप अपना सवाल पूछ सकते हो, जान सकते हो। कोई अगर नए तरीके से बिल्कुल आप जानते हो कि इसके बारे में कोई स्कीम वगैरह भी है, सब्सिडी भी है, गवर्नमेंट कोई योजना भी चला रही है, इसके बारे में पूरा जानकारी कहाँ से ले विस्तार से, तो आप ऐप के प्रश्न पूछे सेक्शन में जा सकते हो, पूछ सकते हो, अपना सवाल पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।